हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर फ्लावर का थर्ड पार्ट। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में एश्वेल वॉचमैन यानी लुइस के ग्रैंड एल्डर का गला पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। यहाँ ग्रैंड एल्डर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ लुइस आता है और वो ग्रैंड एल्डर को संभालने की कोशिश करता है। फिर यहाँ एश्वेल और लुइस का बहुत बड़ा फाइट होता है, पर इस बार भी लुइस घायल हो जाता है। फिर ग्रैंड एल्डर एश्वेल से बताते हैं, एश्वेल तुम्हें कभी भी वो फ्लावर नहीं मिलेगा क्योंकि वो फ्लावर अब गायब हो चुका है। इसे सुनते ही एश्वेल गुस्से से ग्रैंड एल्डर को मार देता है, पर मरने से पहले ग्रैंड एल्डर लुइस से बताते हैं स्वयं का अच्छे से ख्याल रखना। उनके मरने के बाद लुइस भी मर जाता है। फिर एश्वेल लुइस के पास जा रहा होता है, पर तभी वहाँ रेका आता है और वो एश्वेल को लुइस के पास जाने से रोकता है। फिर रेका लुइस के साथ गायब हो जाता है। इसे देखकर एश्वेल रेका का नाम गुस्से से और जोर से पुकारता है। नेक्स्ट सीन में रेका, अकन और बेकन लुइस के डेड बॉडी को सैड होकर देख रहे होते हैं। फिर वहाँ सुयोंग आती है। वो लुइस को देखकर बहुत ही सैड हो जाती है और वो लुइस को उठने के लिए कहती है। फिर रेका, अकन और बेकन सुयोंग को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लुइस से बताती है, मैं घर में अकेले रहती थी, पर जब से तुम लोग यहाँ आए हो तब से मुझे घर में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। तुम तो 100 साल तक जीवित थे ना, पर अब क्या हुआ? फिर सुयोंग अकन की बात को याद करने लगती है, जहाँ वो कह रहा होता है कि खून से वैम्पायर को शक्ति मिलती है। इसे याद कर कर वो अपना खून लुइस को पिलाने लगती है। अचानक लुइस खून को पीने लगता है और वो होश में आ जाता है, पर सुयोंग बेहोश होती है। कुछ देर बाद लुइस सुयोंग को देखने के बाद रेका से मिलने जाता है। रेका लुइस से बताता है, मैं अकेले ही एश्वेल से फाइट नहीं कर सकता, तुम्हें एयर सेरेमनी करना ही होगा, वरना एश्वेल का सामना तुम नहीं कर सकते। फिर लुइस रेका से पूछता है, प्लीज मेरे लिए तुम सेरेमनी अरेंज कर सकते हो? नेक्स्ट डे सुयोंग और लुइस दोनों भी बहुत ठीक दिखते हैं। यहाँ सुयोंग लुइस से बताती है, अगर कोई किसी को ब्लड डोनेट करे तो उसे बहुत सारे फ्रूट खाना होगा। फिर लुइस सुयोंग के लिए बहुत सारे खाने का इंतजाम करता है। यहाँ लुइस सुयोंग को इतना सारा खाना खाते हुए देखकर बहुत शॉक हो जाता है। इतना सारा खाने के बाद भी शाम को सुयोंग फिर से बहुत सारे डेजर्ट खाती है। इसे देखकर लुइस उससे पूछता है, क्या तुम्हें फ्लावर से भी ज्यादा फूड पसंद है? तब सुयोंग बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, पर वैम्पायर फ्लावर का क्या हुआ? लुइस जवाब देता है कि वो फ्लावर गायब हो गया। तब सुयोंग थोड़ा सैड हो जाती है और वो लुइस को सैड ना होने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। यहाँ सुयोंग ये प्लान कर रही होती है कि कल क्या खाना है। इसे सुनकर लुइस उससे पूछता है, क्या तुम ब्लैक होल हो? तब सुयोंग नोटिस करती है कि घर में लुइस, अकन और बेकन का सामान नहीं है। फिर अकन सुयोंग को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर बेकन के साथ चला जाता है। फिर सुयोंग लुइस से पूछती है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? तब लुइस बताता है, अब फ्लावर भी गायब हो गया है तो हमारे यहाँ क्या काम? इसे सुनकर सुयोंग बहुत ही सैड हो जाती है और वो लुइस को रोकने की पूरी कोशिश करती है। फिर लुइस सुयोंग का सभी याददाश्त मिटा देता है और वो अपने आप से कहता है, अब तुम फ्री हो, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता ही रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, तुम मेरी फ्लावर हो। फिर वहाँ से लुइस गायब हो जाता है। अगली सुबह जब सुयोंग उठती है तभी उसे लुइस के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो अपने गले में नेकलेस को देखकर अपने आप से पूछती है, क्या पहले मेरे पास ये नेकलेस था? फिर सुयोंग अपने दोस्त के साथ स्कूल जाती है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है, तुम कुछ दिनों से एक लड़के के साथ थी ना, वो कौन था? तब सुयोंग पूछती है, कौन लड़का? उसका दोस्त जवाब देता है कि वही जो वैम्पायर की तरह दिखता है। इन सबको दूर से लुइस और रेका देख रहे होते हैं। रेका लुइस से पूछता है, क्या याददाश्त मिटाना जरूरी था? तब लुइस बताता है, जो भी मेरे साथ होता है वो कभी भी कुछ नहीं रह सकता। वही एश्वेल को पता चलता है कि सुयोंग का मेमोरी इरेज हो चुका है। फिर वो एक बात याद करता है, जहाँ ग्रैंड एल्डर मरते वक्त लुइस से बता रहे होते हैं कि सुयोंग का ख्याल रखना, और वो इसे याद कर कर अपने आप से बताता है, उसे पता था कि मैं फ्लावर को ढूंढ रहा था। यहाँ एश्वेल ग्रैंड एल्डर के बारे में बता रहे होते हैं और वो सुयोंग का नाम पुकारता है। वही दूसरी तरफ लुइस का एज सेरेमनी हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एश्वेल सुयोंग को किडनैप कर लेता है और वो सुयोंग से वैम्पायर फ्लावर के बारे में पूछने लगता है। वैम्पायर फ्लावर सुनकर सुयोंग कंफ्यूज हो जाती है। तब एश्वेल पूछता है, क्या तुम लुइस के बारे में भी भूल गई? तब सुयोंग के गले का नेकलेस शाइन करने लगता है और सुयोंग को सब कुछ याद आ जाता है। फिर एश्वेल उस नेकलेस को लेकर उसे नष्ट कर देता है।
इसकी वजह से दूसरी तरफ लुइस का भी नेकलेस शाइन करने लगता है। वही एशेल बार बार सियोंग से वैम्पायर फ्लावर के बारे में पूछ रहा होता है। तब सियोंग बताती है फ्लावर तो कब का गायब हो चुका है। फिर एशेल गुस्से से सियोंग का गला पकड़ने लगता है। तभी वहाँ रेका आता है। रेका को देखकर एशेल उससे बताता है मैं अभी तक तेरा धोखा नहीं भूला। फिर एशेल सियोंग को छोड़कर रेका से फाइट करने लगता है। रेका भी एशेल के सामने टिक नहीं पाता। फिर लुइस अपने एज सेरेमनी कंप्लीट कर वहाँ आ जाता है और वो रेका से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब रेका बताता है ज्यादा ड्रामा मत करो, एशेल से फाइट करो। फिर लुइस और एशेल का फाइट होता है। एट लास्ट लुइस जीत जाता है और एशेल मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस और रेका को देखते हैं, जहाँ लुइस रेका को शेक हैंड देता है पर रेका लुइस को शेक हैंड नहीं देता। फिर लुइस रेका से पूछता है अब फ्लावर भी नहीं है, अब क्या बाकी है। तब रेका बताता है अभी भी वैम्पायर का लॉर्ड वाली पोजीशन खाली है। इसे सुनकर लुइस उसे बताता है तुम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना। तब रेका उससे पूछता है क्या तुम लॉर्ड बनना नहीं चाहते। लुइस बताता है मुझे लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वही रेका एक पागल की तरह मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को देखते हैं जो सियोंग से कन्फेस कर रहा होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम मेरी फ्लावर बनोगी। फिर सियोंग मान जाती है। यहीं पर यह ड्रामा खत्म होता है। अगले ड्रामा के साथ हम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, जिसमें एक फ्यूचर का सन अपनी माँ को हेल्प करने के लिए पास्ट में आता है, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।